हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी प्रिंसेस के बारे में जो अपने टाइम की मोस्ट लविंग प्रिंसेस थी, प्रिंसेस डायना, जिन्हें लेडी डायना के नाम से भी जाना जाता है। प्रिंसेस डायना का जन्म 1 जुलाई 1961 में नॉरफोल्क, इंग्लैंड के सनरिंगहम पार्क हाउस में हुआ था। उनके फादर थे जॉन स्पेंसर, जो कि स्पेंसर के 8th अर्ल थे। प्रिंसेस डायना वॉज 4th चाइल्ड एंड 3rd डॉटर ऑफ जॉन स्पेंसर एंड फ्रांसिस शान किड। एंड इवन आफ्टर बीइंग बोर्न इनटू रॉयल फैमिली, प्रिंसेस डायना का नेचर काफ़ी शाई एंड हम्बल था। प्रिंसेस डायना बहुत छोटी थी तभी उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था। वो सिर्फ 7 साल की थी उस टाइम जब उनका डाइवोर्स हुआ था। तो उसके बाद में डायना उनकी मदर के साथ रही थी, पर क्योंकि उनके फादर के कनेक्शन बहुत अच्छे होने की वजह से बाद में डायना की कस्टडी उनके फादर को मिल गई थी। तब तक उनके फादर ने दूसरी शादी भी कर ली थी, पर डायना के रिलेशनशिप उनकी स्टेप मदर के साथ उतने अच्छे नहीं थे। शायद क्योंकि उनके थॉट्स बाकियों से काफ़ी अलग थे। वो रॉयल्स की तरह नहीं सोचती थी। वो शुरू से ही बच्चों के साथ में काम करना चाहती थी, इवन बिफोर बिकमिंग एन प्रिंसेस। शी यूज्ड टू वर्क एज ए किंडरगार्टन असिस्टेंट। और उनके क्लासमेट्स का भी कहना था कि प्रिंसेस डायना बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। वो काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन थी, काफ़ी जल्दी रो देते थे अगर उन्हें किसी बात का हर्ट होता था तो। डायना जब पहली बार चार्ल्स द प्रिंस ऑफ वेल्स से मिली थी, उस टाइम वो बहुत छोटी थी, 16 साल की वो थी। एंड चार्ल्स थे 29 के। ये 1997 की बात है। उस टाइम पे प्रिंस चार्ल्स डायना की ओल्डर सिस्टर सारा को डेट कर रहे थे। चार्ल्स एंड डायना में लगभग 12 साल का एज डिफरेंस है। इन 1980 में जब समर सीजन में चार्ल्स एंड डायना एक कंट्री इवेंट में ऐसे गेस्ट आए थे, उस वक्त डायना लगभग 19 साल की हो गई थी। और वहीं से चार्ल्स ने डायना को ऐसे पोटेंशियल ब्राइड सीरियसली नोटिस करना ही स्टार्ट कर दिया। फिर उनका कनेक्शन तब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया जब चार्ल्स ने डायना को रॉयल याच ब्रिटेनिया पर काउस के लिए सेलिंग वीकेंड पे इनवाइट किया। इसके बाद डायना को बलमोरल कैसल, जो कि रॉयल फैमिली का स्कॉटलैंड वाला होम है, वहाँ बुलाया गया था, जहाँ पर डायना की मुलाकात हुई थी क्वीन ऑफ क्वीन मदर से। और सभी ने प्रिंसेस डायना को बहुत ज़्यादा पसंद किया था। उसके बाद में चार्ल्स ने लंदन में डायना को प्रॉपर्ली कोर्ट करना स्टार्ट किया। एंड 6 फेब 1981 को चार्ल्स ने विंडसर कैसल में डायना को प्रपोज किया। एंड ऑफ कोर्स डायना ने प्रपोजल एक्सेप्ट किया। और जब उन दोनों की इंगेजमेंट हुई थी तो उसको ऑलमोस्ट 2.5 वीक्स के लिए सीक्रेट रखा गया था। और फिर इसके बाद में 24 फेब 1981 को ऑफिशियली अनाउंसमेंट होती कि प्रिंस चार्ल्स एंड डायना ऑफिशियली इंगेज थे। उन दोनों की इंगेजमेंट के बाद में डायना अपनी नर्सरी टीचर की जॉब को छोड़ देती है और कुछ टाइम के लिए क्लेरेंस हाउस, जो कि क्वीन मदर की रेजिडेंस है, वहाँ पे जाके रहती है। उसके बाद में वो बकिंगम पैलेस शिफ्ट हो गई थी अपनी वेडिंग तक। डायना पहली ऐसी रॉयल ब्राइड थी जिनकी इंगेजमेंट के पहले कोई जॉब थी। मार्च 1981 में डायना ने चार्ल्स के साथ में अपनी फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस दी थी एक चैरिटी बॉल के दौरान। और फिर उन दोनों की शादी हुई थी 29 जुलाई 1981 को। उस वक्त डायना थी 20 साल की एंड चार्ल्स वॉज 32 ईयर्स ओल्ड। इस वेडिंग को लिटरली एक फेरी टेल वेडिंग कहा गया था और कहा गया था कि इसको लगभग 750 मिलियन लोगों ने टीवी पर देखा था और 6 लाख से भी ज़्यादा लोग सड़कों पर खड़े हो गए थे उन्हें देखने के लिए। चार्ल्स एंड डायना के 2 घर थे, एक केशिंगटन पैलेस और दूसरा था हाईग्रो हाउस। और फिर 5 नवंबर 1981 को अनाउंसमेंट होती है कि प्रिंसेस डायना प्रेग्नेंट है। और फिर 21 जून 1982 को उनका फर्स्ट बेबी बोर्न होता है, प्रिंस विलियम। फिर उनका सेकंड बेबी बोर्न होता है, प्रिंस हैरी, जो कि 15 सितंबर 1984 को हुआ था। एंड नो डाउट डायना काफ़ी कूल मॉम थी। एंड ऑनेस्टली उन्होंने आधे से ज़्यादा रॉयल रूल्स को तोड़े थे, जैसे कि वो अपने बच्चों को नॉर्मल लाइफ देना चाहती थी, जो कि उन्होंने किया भी था। प्लस उनके नाम भी प्रिंसेस डायना ने ही रखे थे। एंड उनकी नैनी, स्कूल, क्लोथ सब प्रिंसेस डायना ही चूज़ करती थी। और फिर मैरिज के 5 साल बाद ही चार्ल्स एंड डायना की रिलेशनशिप बिगड़ने लग गई थी। उनकी एज डिफरेंस एंड वाइफ मिसमैच अब विजिबल होने लगी थी। और फिर 1986 में डायना ने भी जेम्स ह्यूट, जो कि उनके एक्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर थे, उनके साथ में उनकी रिलेशनशिप शुरू हो गई थी। और चार्ल्स ने भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड कमिला से फिर से मिलना शुरू कर दिया था। एंड इसी दौरान मीडिया ने भी ये रूमर चला दिया था कि हैरी, जो कि प्रिंसेस डायना के सेकंड चाइल्ड है, उनके फादर चार्ल्स नहीं बल्कि जेम्स ह्यूट है। बट इन रियलिटी हैरी के पैदा होने के टाइम पर तो प्रिंसेस डायना एंड ह्यूट मिले तक नहीं थे, तो ये बात सच नहीं है। और फिर 1987 तक मैरिज का ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो गया था। दोनों एक दूसरे के साथ लेजिट अनकंफर्टेबल लगते थे। एंड इन 1989 में एक बर्थडे पार्टी के दौरान जब वहाँ पर प्रिंसेस डायना एंड कमीला दोनों प्रेजेंट थी, डायना स्ट्रेट कमीला के पास गई एंड उन्होंने कन्फ्रंट किया अफेयर के बारे में। डायना इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा हर्ट थी
और जब 1992 में डायना रिवील करती है दैट शी इज़ डीपली इन लव समवन विथ हर मोस्ट लाइकली बेरी मैन की, जो कि उनका रॉयल बॉडीगार्ड था, बट लेटर ऑन उनको हटा दिया जाता है। बाद में डायना बताती भी है कि वो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे आज तक के। और फिर जब 1994 में चार्ल्स टीवी पर आता है तब वो बोलता है कि कमीला के साथ में उन्होंने रिलेशनशिप तब रिज्यूम की थी जब उनकी मैरिज कम्प्लीटली टूटने लगी थी। बेसिकली ही सेड इट वॉजंट चीटिंग इफ मैरिज वॉज ऑलरेडी डेड। उसी साल डायना एंड ह्यूट अफेयर की फुल एक्सपोज बुक प्रिंसेस इन लव रिलीज़ हुई थी और इस बात से डायना काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियस थी और बाद में मीडिया ने डायना को और भी कई लोगों के साथ में लिंक किया था, जैसे ओलिवर हेयर, विल कार्लिंग एंड थियोडर फोर्ट्समैन, पर ये कोई भी ऑफिशियली प्रूव नहीं थे। इन 1995 में डायना ने जर्नलिस्ट मार्टिन बसीर को इंटरव्यू दिया था जो कि 20 नवंबर को ब्रॉडकास्ट हुआ था। इस इंटरव्यू में डायना ने कई बातें बताई थी, जैसे चार्ल्स एंड कमीला के अफेयर के बारे में। डायना ने ओपनली बताया था कि वो डिप्रेशन एंड सेल्फ हार्म से फाइट कर रही थी और फिर बाद में इंक्वायरी से पता चला था कि बसीर ने फोर्ट बैंक स्टेटमेंट बनाए थे जिससे कि डायना को लगे कि लोग उनके खिलाफ स्पाइंग कर रहे हैं। सो बेसिकली ही प्लेड ऑन हर फियर एंड गेट द इंटरव्यू। और जब 20 दिसंबर 1995 को ऑफिशियली लेटर भेजा गया था चार्ल्स एंड डायना को डाइवोर्स के लिए, तो उस वक्त चार्ल्स ने तुरंत हाँ कर दिया था, पर डायना ने थोड़ा टाइम मांगा था और उसके बाद में फरवरी 1996 में शी फाइनली अग्रीड फॉर डाइवोर्स एंड इसके बाद डायना और चार्ल्स का डाइवोर्स की अनाउंसमेंट होती है जो कि उन्होंने खुद की थी मीडिया में आकर। फिर जुलाई 15, 1996 को उनका डाइवोर्स ऑफिशियली फाइनलाइज हो जाता है और उनके डाइवोर्स के बाद में डायना अपने कैशिंगटन पैलेस वाले अपार्टमेंट में ही रही थी एंड यहीं डायना एंड चार्ल्स शादी के पहले भी रहे थे और वही उनका लास्ट होम भी बना। उन्होंने अपना ऑफिस भी कैशिंगटन में ही शिफ्ट कर लिया था। डायना को डाइवोर्स से एक अलाउंस मिला था जिससे वो अपना प्राइवेट ऑफिस और चैरिटी वर्क को हैंडल करती थी। और फिर 1997 में ये खबर आती है कि प्रिंसेस डायना की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उनकी कार पेरिस के टनल में क्रैश हुई थी कोज उनका कहना था कि ड्राइवर पेपराजी से बचने के चक्कर में फास्ट ड्राइव कर रहा था। एक्सीडेंट में डोडी फायर्ड जो कि डायना के कंपेनियन थे और ड्राइवर हेनरी पॉल की भी डेथ हो जाती है। प्रिंसेस डायना की सडन डेथ ने पूरे वर्ल्ड को काफ़ी ज़्यादा शॉक कर दिया था। लोगों ने महीनों तक कैशिंगटन पैलेस के बाहर फ्लावर्स, कैंडल्स एंड लेटर्स रखे थे। पर यह बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। इन 1998 में मोहम्मद अल फैद जो कि डोडी के फादर थे, उन्होंने क्लेम किया था कि ये एक्सीडेंट एक प्लान मर्डर था और उन्होंने इसके लिए प्रिंस फिलिप को ब्लेम किया था। पर लेटर इसे ये बोल दिया गया था कि ड्राइवर की रेकलेस ड्राइविंग एंड पेपराजी की फॉलो करने की वजह से एक्सीडेंट हुआ था एंड उनके डेथ के बाद भी लोग उन्हें भूल नहीं पाए। उन्हें सिर्फ उनकी ब्यूटी या उनके रॉयल टाइटल के लिए नहीं बल्कि उनके चैरिटी वर्क से लेकर HIV पेशेंट तक के लिए याद करते हैं। प्रिंसेस डायना की लाइफ हमें एक चीज़ सिखाती है कि काइंडनेस कभी वेस्ट नहीं जाती। उनके डेथ के बाद भी उनका चैरिटी वर्क, उनकी ह्यूमैनिटी लोगों को इंस्पायर करती रही। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।